प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। ये सुंदर टॉपिक चल रहा है और मुझे मीना बहन ने भी बोला था कि वो भी अपना अनुभव बताना चाहती हैं। तो मीना बहन, मैं आपको बुलाना चाहती हूँ, आप आइए। मीना बहन ने ज्वाइन कर लिया है? नहीं किया दीदी। अच्छा, उन्होंने तो मुझे स्पेशली कहा था कि मुझे भी बुलाइएगा दीदी। सुंदर साथ जी, अभी इसी पे ही हम लोग तहकीक अर्ज पहुंचा था, इस पे ही अपने अनुभव बताना चाहेंगे या फिर हम जो पहले का विषय डाला हुआ है उस पे बात करेंगे? अपने आप बताएंगे सुंदर साथ जी। कोई और कुछ बताना चाहें तो जरूर बताएं। रंजना और डॉली प्रणाम दीदी। दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी जी। एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कीजिएगा, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल जी, बताए दीदी। प्रणाम जी दीदी। वीडियो आवाज आ ऑन रही है करके दीदी? बताइए, वीडियो ऑन करके बताइए। आवाज आ रही है आवाज आपकी? हेलो। आ हाँ रही है आवाज? दीदी। हाँ प्रणाम जी दीदी। मैं राज्य पे विश्वास तो पहले से हम प्रणाम ही है, लेकिन इतना दृढ़ ईमान मेरा नहीं था कि जैसे कि राज्य राज्य करते थे और पारायण भी पढ़ लेते थे, सब कर लेते थे। लेकिन जीवन में, लाइफ में फिर ऐसा जाहिरी थोड़ा प्रॉब्लम बहुत हुआ लाइफ में, तो मैं फिर बहुत परेशान हो गई इधर उधर। फिर रांची को भी कोसने लगती थी कि मेरा लाइफ में इतना प्रॉब्लम है और आप कुछ कर नहीं रहे हैं, पता नहीं। फिर मैं बहुत रोती रहती थी। फिर सब मुझे ले गए कहीं और, मंदिर लेके चले गए। वहीं पे गई तो बोल रहे थे सब कि यहाँ सब ठीक हो जाएगा आपका लाइफ में, और आप अपना लाइफ सही हो जाएगी, यहाँ से आप ठीक होके जाओगी। तो फिर मैं वहीं गई और फिर आई, वापिस घर आई। फिर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। फिर मुझे रात को सुबह 4:30 बजे कुछ राज्य ने कुछ संकेत किए। फिर तब से मैं, मेरा ईमान दृढ़ हुआ और मुझे लगा कि अब राज्य मेरे पास है, साथ है, और मुझे और कोई जगह नहीं जाना चाहिए। फिर धीरे 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 से मैं ठीक हो गई और राज्य, आज मैं राज्य को मेरे पास है ऐसा मैं अनुभव करती हूँ दीदी। प्रणाम। आप कोई और अनुभव बताना चाहते थे ना सरकार के साथ का, तो मैं तो सोच रही थी आप वही बताने वाले हो। ये भी अच्छा है, कुछ और बताना चाहते हैं तो जरूर बताएं। तो बस यही है दीदी। अच्छा अच्छा। सरकार सरकार साहब तो आते थे हमारे घर और हमने देखते भी थे, लेकिन इतना दृढ़ नहीं था ना ईमान। आते थे सब, प्रणामी थे तो सब आते थे, सरकार से हमारे घर पे ही आते थे, समझाते थे, लेकिन मैं इतनी नहीं थी। धीरे धीरे आप अपने आप राज्य आपको अपने चरणों में ले आए। मुकेश दीदी, आप कुछ कहना चाहते हाँ हैं? राज्य ही लाए हैं मैंने। हाँ राज्य ही मुझे लाए हैं, उन्होंने ही मुझे जगाया, उन्होंने खुद आज मेरे आसपास है। बस ऐसा मुझे एहसास है। बिल्कुल प्रणाम। बिल्कुल। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप प्रणाम। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो ये जो बात चल रही है दीदी, ये इसी टॉपिक पे चल रही है ना कि हमारी अर्जी पहुंचती है नहीं पहुंचती। तो ये तो देखिए राज्य महाराज जी से जब ये तो क्लियर कर ही दिया आपने कि जब पाक दिल से अर्जी करते हैं तो चाहे वो लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, दोनों अर्जी राज्य महाराज जी हमारी सुनते हैं, क्योंकि मैं बहुत शहर से नजीक है, दूर नहीं है। हमें लगता है जब हम देह की स्थिति में हो जाते हैं, हमें लगता है कि शायद परमात्मा तक हमारी अर्जी नहीं पहुंच रही। लेकिन चाहे हम कोई भी चीज सोच रहे हैं, चाहे वो लौकिक हो चाहे पौराणिक, राज्य महाराज जी तक सारी पहुंचती है। लेकिन हमारी आत्मा जब उसका संकेत नहीं प्राप्त कर पाती तो हमें लगता है कि हमारी अर्जी नहीं पहुंच रही, और वो समय आने पर ही पूर्ण होती है। तो अब ये जो मेहर की बात चल रही है, तो इसमें कह रहे हैं कि दो मेहर देखत खेल में, लोग देखे ऊपर का जो। तो इसमें एक तो हमारी दृष्टि आ रही है लौकिक मेहर पर कि भाई जैसे मेरा ये काम हो गया, ये काम हो गया, और दूसरी है बातूनी मेहर। तो बातूनी मेहर में के माध्यम से ही, जो अमित भाई जी का कल सवाल था कि हम पहचान कैसे करें,
कि वास्तव में हम मार्फत की स्थिति में है या नहीं है। क्योंकि जाहिरी में तो देखो देवी देवता भी पूरी करते हैं कि जो जिसका इष्ट होता है वो कामना करता है तो जाहिरी में तो वे भी दे देते हैं। लेकिन जो हमारे राज्य की मेहर है, वास्तविक मेहर है, वो है बातूनी मेहर। तो बातूनी मेहर कब होगी? आत्मा के ऊपर जब वो अंदर से पाक दिल से होकर एक रूपता का एहसास करेगी। तो जो अमित भाई जी का सवाल था कि जो सुंदर साथ थे, जो 313 सुंदर साथ सतगुरु देवचंद जी महाराज जी के साथ में जागृत हुए थे और फिर वे सो गए थे, तो अब हम अपनी पहचान कैसे करें? कहीं हमारे साथ में भी तो यह आड़ी का लीला नहीं हो रही कि भाई बाहर बाहर से लीला किए और अंदर जागृति में हम फिर सो गए। तो इसका जो प्रैक्टिकल महाराज जी से ही प्राप्त होता है, क्योंकि सतगुरु महाराज जी ने ही, श्यामा महारानी ने ही चलकर दिखाया है, इसलिए कहा कि चलिए हाथी के कदम। तो जैसे में चले उन्हीं के आधार पर हम अपना भी निरीक्षण कर सकते हैं। तो अभी देखिए, जब तक देवचंद जी महाराज जी वो वाणी सुनाते थे तो सुंदर साथ सब सुनते थे, आड़ी का लीला भी होती थी। लेकिन वो जो राज्य महाराज सतगुरु महाराज जी ज्ञान सुनाते थे तो वो कहाँ तक सुन रहे थे? जीव से और इंद्रियों के माध्यम से। आत्मा तो उसको दृष्टा बनी थी, लेकिन आत्मा के अंदर ज्ञान नहीं पहुंचा। देखो हमारे वाणी में भी आता है, श्रृंगार ग्रंथ में महाराज जी कह रही हैं कि आपका दिया हुआ तारतम्य ज्ञान मेरे गुण अंग इंद्रियों और जीव तक तो पहुंच रहा है, लेकिन मेरी आत्मा तक नहीं पहुंचा। तो ये बहुत प्रैक्टिकल की चीज है। इस पर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे कि आत्मा तक क्यों नहीं पहुंच रहा, सुन तो रहे हैं जीव, इंद्रियां भी सुन रही है, तो जब तक सुन रहे हैं, जब तक हमें लग रहा है कि राज्य महाराज जी की मेहर है, मेरे पे बातूनी मेहर है, मैं गूंज का गूंज ले रही हूँ, लेकिन जैसे ही अगर चर्चा बंद हो जाती है तो फिर हमारी स्थिति कहाँ पर है? तो इसका प्रैक्टिकल हम कैसे कर सकते हैं? अपना जो निरीक्षण पूछा कि अपना निरीक्षण कैसे करें, मेरे जो विचार से है कि हम अपना निरीक्षण कर सकते हैं कि जब अगर हम सुंदर साथ की सोहबत में हैं, चर्चा वाणी के अंदर है, तो वो प्रवाह बहता हुआ है, तो हमें लगता है कि जैसे हम उसमें एक रूप हो गए हों। लेकिन अगर कुछ दिन के लिए अपने आप को सेपरेट करें, एकांत में रह के देखें, तो क्या फिर भी वो तड़प है या नहीं? जैसे सतगुरु श्री प्राणनाथ जी के साथ में हुआ, उन्हें 1 साल तक नजर कैद रहना पड़ा, तो उसमें भी क्या उन्हें अपने धनी को भूल ले? बल्कि ये तो 1 साल का, लेकिन सतगुरु महाराज जी देवचंद जी से तो 9 साल का विरह हुआ हमसे, लेकिन क्या एक पल के लिए भी वे भूले? नहीं भूले। और जब चर्चा सुनते रहते थे, जब भी क्या कहते थे कि आपको दर्शन होते हैं तो मुझे दर्शन क्यों नहीं होते? जब आप भोज कोसर का वर्णन करते हो तो मेरी आंखों से आंसू बहते हैं। तो ये स्थिति कौन सी है? यानी आप जो मुझे ज्ञान सुना रहे हो, ये मेरा जीव और मेरी इंद्रियां तो सुन रही है, लेकिन आत्मा को जो खुद अनुभव करना चाहिए वो अनुभव क्यों नहीं हो रहा? लेकिन जैसे ही उनकी परीक्षा संपूर्ण हुई और हफ्सा में जब नजर कैद हुए, उनके अंदर राज्य महाराज जी सतगुरु महाराज जी स्वयं विराजमान हुए, तो तब उनकी आत्मा ने वो रस प्राप्त किया। तो उसकी क्या पहचान हुई कि वो जब आत्मा अपनी मार्फत की स्थिति में होती है तो उसकी पहचान है कि बाहर से चाहे कोई पूछे या ना पूछे, कोई सुनाए या ना सुने, वो अंदर से ऑटोमेटिक राज्य के प्रेम में लीन रहती है। अंदर के जो गूंज बातूनी है, बातून का भी बातून, वो अंदर से निकलता रहता है। तो यही हम उससे पहचान कर सकते हैं, अपने आप की जो पहचान करनी है कि क्या हम मार्फत की स्थिति में है या नहीं। तो अपना निरीक्षण करके हम अपने आप को एकांत में करके देखते हैं कि हमारा मन संसार की तरफ को भागता है या राज्य की तरफ को भागता है, हमें अलग से हटके कुछ आत्मा के माध्यम से कुछ प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त होता। तो इसमें हम अपना निरीक्षण कर सकते हैं कि मैं मार्फत की स्थिति में हूँ या कैसी स्थिति। तो मेरा तो इसके सवाल के जवाब में ये विचार है। और दूसरा जो कहा है कि ज्ञान की स्थिति तो आत्मा पहले ही क्रॉस कर लेती जब वो प्रेम में पहुंचती। तो अब ये देखिए, जब आत्मा प्रेम में पहुंचेगी तो प्रेम कहाँ है? राज्य के हृदय में। बातून का भी बातून राज्य का हृदय। तो उस हृदय में क्या इश्क ही इश्क भरा हुआ है? उसमें तो राज्य का इल्म भी भरा हुआ है, इल्म का सागर भी है, इश्क का सागर भी है, सब चीज तो है। तो जब आत्मा राज्य के हृदय में पहुंचेगी, उस प्रेम का अनुभव करेगी, मार्फत की स्थिति में पहुंचेगी, तो क्या वो ज्ञान नहीं प्रकट होगा? ज्ञान भी प्रकट होगा। क्यों? वो कैसे देखते हैं? अभी जो वर्णन आया है, सतगुरु रामनदन महाराज जी क्या मार्फत की स्थिति में नहीं थे, लेकिन फिर भी सुंदर साथ को जागृत करते थे, वो ज्ञान सुनाते थे। हफ्सा में इंद्रावती जी मार्फत की स्थिति में पहुंची, उसके बाद ही तो ये पूरी वाणी उतरी, उसके बाद ही तो पूरा ज्ञान उतरा।
तो ऐसा नहीं है कि मार्फत की स्थिति में जाकर वो ज्ञान लोप हो जाएगा, वो क्रिया भी चलेगी। जो महाराज जी खुद कह रहे हैं कि अगर कोई पतंगा दीपक को देख ले तो वो उसका सुहाग है, उस पर सुहा हो जाता है। लेकिन अगर कोई दीपक को देखकर पतंगा वापस आकर दूसरे पतंगे को बताए कि चल मैं तुझे दीपक दिखाऊं, तो महाराज जी क्या कह रहे हैं कि या तो वो दीपक नहीं है या फिर वो पतंगा नहीं है। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि ये बात मेरे पर भी घटित हो सकती है कि या तो मैंने परमात्मा को देखा नहीं, या फिर मैं वर्णन कर रहा हूं तो या मैं पतंगा नहीं या वो दीपक नहीं। तो वो क्या कह रहे हैं महाराज जी कि ये जो इल्म दिया गया है ये राज्य जी महाराज जी का दिया, मेरी मैं कुछ नहीं। तो जब आत्मा परमात्मा से एक रूप हो जाती है तो वो राज्य महाराज जी का काम शुरू हो जाता है, उनका हुक्म कार्य करता है। तो उसी हुक्म के माध्यम से आत्मा मार्फत की स्थिति में भी रहती है, और जो ये ज्ञान प्रकट होता है तो वो ज्ञान भी चलता रहता है दूसरी आत्माओं को देने के लिए। जैसे अब हम देखते हैं कि बहुत परमहंस है, सतगुरु रामरतन महाराज जी हैं, हमारे महामती प्राणनाथ जी भी हैं, जो साक्षात उनके मुख से तो वाणी उतरी। तो कब उतरी? मार्फत की स्थिति में। तो ये एक और विचार करेंगे कि एक होता है बाहर का सुना हुआ ज्ञान, तो उस ज्ञान में तो आ सकता है अभिमान, लेकिन एक ज्ञान होता है आत्मा के अनुभव का ज्ञान। तो क्या उस अनुभव के ज्ञान को आत्मा परमात्मा के हृदय में पहुंचे बिना क्या प्राप्त कर सकती है? नहीं कर सकती। तो इसीलिए तो अब से पहले इंद्रावती सखी के अलावा कोई राज्य के हृदय में नहीं पहुंची, इसीलिए तो वो ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। तो चाहे देवचंद जी महाराज जी को ले ले, चाहे इंद्रावती सखी को ले ले, चाहे कितने भी परमहंसों को ले ले, जब तक वे मार्फत की स्थिति में नहीं पहुंचे तब तक वास्तविक ज्ञान प्रकट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इश्क और इल्म दोनों राज्य के अंग है, दोनों राज्य की मार्फत की बातें हैं। तो वो मार्फत की बातें ही यहाँ पर प्रकट होती है। तो अब ये तीन स्थिति आती है इसमें कि एक संकेत है, एक गूंज है, और एक गूंज का भी गूंज है। जो कल का टॉपिक चल रहा था उसके बारे में थोड़े से मैं अपने विचार प्रकट कर रही हूँ। तो अब ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए आम है, आम बाहर से देखने में लग रहा है फल है, लेकिन उसके अंदर रस दिखाई तो नहीं दे रहा, वो छिपा हुआ है। तो एक आम कहेंगे बाहर में, एक उसके अंदर जो रस है उसको कहेंगे छिपा हुआ, और रस के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसको कहेंगे गूंज का गूंज, क्योंकि उसको हर कोई नहीं समझ सकता भाई इसमें क्या कितना कैलोरी है, कितना इसमें कुछ है, जो एक वैज्ञानिक ही उसकी जांच कर सकता है। तो ये तो हुआ यहाँ का। तो अब हम देखते हैं अपने आत्मा की स्थिति में कि जाहिरा क्या है, बातूनी क्या है, और बातूनी का भी बातूनी क्या है। तो अब जो कितने ही दृष्टांत जो कल सुंदर साथ ने भी दिए कि पूरी कुरान के अंदर संकेत छिपे हुए हैं, तो उनका बातूनी भी तो महाराज जी ने खोला। कब? जब उनके हृदय में राज्य महाराज जी विराजमान हुए तब इंद्रावती सखी ने खोला। तो शोभा इंद्रावती को थी, लेकिन खोलने वाले कौन है? गूंज का गूंज राज्य महाराज जी ही खोल सकते हैं, क्योंकि वो उनके हृदय की बात है जो बातूनी का भी बातून है। तो राज्य महाराज जी ने ही इंद्रावती के अंदर बैठकर ये कुरान के अंदर जो संकेत थे उनका बातूनी दिया कि कयामत के साथ निशान क्या है, और तुम्हारे ये जो नमाज अदा करना क्या है, माला फेरना क्या है, पवित्र होना क्या है, हराम क्या है, हलाल क्या है, पूरी खिलवत के अंदर जो कुरान का खुलासा कर रखा है। तो क्या है? बातूनी है। अब बातूनी का भी बातूनी देखते हैं, और ये नहीं कि कुरान के अंदर ही, हमारे शास्त्रों के अंदर भी सबकी साक्ष्यां लिखी हुई है। श्रीमद् भागवत के अंदर भी देखते हैं, कृष्ण तत्व को भी देखते हैं कि बाहर से तो कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन कृष्ण के अंदर कौन कौन सी शक्तियां मौजूद हैं, उनका ये बातूनी का बातून अभी तो खुला सतगुरु महामती प्राणनाथ जी के माध्यम से ही। तो ये जो गूंज का गूंज खुला है, तो अब इन सब शास्त्रों का जो गूंज है ये है हमारी तारतम वाणी, और इस गूंज का भी गूंज जो कह रहे महाराज जी की ए सत वाणी मत के लेवजो इनको सार। तो ये जो गूंज है, इस गूंज का भी गूंज कैसे ले गया? तो वो गूंज का गूंज तो राज्य के हृदय के छिपे हुए रहस्य हैं, जो कह रहे हैं कि तारतम का बल कोई ना जाने, जाने एक मूल स्वरूप, मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम में कई रूप। तो कई रूप यानी एक जाहिरा भी है, एक बातूनी भी है, जैसे शब्द कहे उसका अर्थ कहे और उसका भाव कहे।
तो अगर हम ये सोचे कि मतलब वेद शास्त्रों से हटकर हम राज्य की शरण में आ गए हैं, हमें 25 पक्षों का पता चल गया है, हमें हद बेहद का पता चल गया है, तो ये क्या है, बातूनी है। लेकिन बातून का भी बातून क्या है? अब ये देखिए कि जैसे अभी कहे कि हमें पता चल गया कि राज्य महाराज जी हैं, उनके श्यामा जी महाराज जी विराजमान है, सिंहासन पर विराजमान है, तो ये है यहाँ से हटकर, लेकिन इसका गुज क्या है? वर्णन तो किया गया है कि मतलब राज्य है और उनकी अर्धांगिनी श्यामा जी है और हम 12,000 ब्रह्म आत्माएं मूल मिला में बैठी हैं। तो ये बात नहीं तो कह सकते हो क्योंकि सबको नहीं पता, लेकिन इसकी वास्तविकता जो कह रही है कि अगर तुम श्यामा जी का दर्शन करते हो तो कैसे करना है कि शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतरपट खोलिए दो आवत एक नजर। तो जो वर्णन किया गया है दो, लेकिन दो के अंदर एक क्या है? तो वो एक ही तो गूंज का गूंज है और उसका भी एक अनुभव। जो कह रहे हैं कि राज्य महाराज जी के गुण हैं, अंग हैं, इंद्रियां हैं, वस्त्र हैं, आभूषण हैं, तो इनको भी गूंज का गूंज नहीं कहा जा सकता। इनका गूंज का भी गूंज ये है कि आखिर मेरे राज्य महाराज जी के वस्त्र हैं, उनकी आंखें हैं, कान है, तो आखिर वो क्या है, कैसे है? तो उन सब का मूल कहाँ है? राज्य महाराज जी की चेतना। तो जब हम उस चेतना में पहुंचते हैं, उस चेतना का प्रकाश जब बाहर प्रकट होता है, तो हमें पता चलता है कि जो दरिया भरे हुए हैं, जो राज्य के हृदय में सारे सागर भरे हुए हैं, तो उन सागरों में जब लहरें उठती हैं, उछाल आता है, वे अनंत गुण प्रकट होते हैं, उनके अंदर से वे रंग प्रकट होते हैं, तो वो रंग, वो गुण ही तो राज्य के अंगों का एक आधार ले रहे हैं, अंगों का एक स्वरूप ले रहे हैं। तो जब आत्मा उस चेतना का एहसास करती है तो ही कह सकते हैं कि वो गूंज का भी गूंज है। तो राज्य महाराज जी का हृदय ही वो गूंज का भी गूंज है, बातुनी का भी बातुनी है। और जब आत्मा उसका अनुभव करती है, उसमें डुबकी लगाती है, तो ये नहीं कह सकते कि फिर उसके अंदर ज्ञान की कमी है या इश्क की कमी है या प्रेम की कमी है या उस नूर की कमी है, पूर्णार्थ पूर्ण हो जाएगी। वो फिर राज्य का हुक्म क्रिया करेगा कि मुझे अपनी आत्मा के माध्यम से कैसे प्रकट कराना है। तो गूंज में तो ये संकेत में तो आ गए ये शब्द, और अर्थ में आ गई उसकी हकीकत, और भाव के अंदर जो रस है, जो अनुभव है, वो है इस मार्फत का मार्फत, जो राज्य का ही हृदय है। तो ये मेरे विचार हैं कि गूंज क्या है, संकेत क्या है और गूंज का गूंज क्या है। बिल्कुल, प्रणाम। प्रणाम जी। मुकेश दीदी ने अच्छे ढंग से क्लियर किया है। तो सुंदर साथ जी, आज तो समय यहीं पे ही खत्म कर रहे हैं, हम सब आपस में प्रणाम कर लेते हैं, मीटिंग यहीं पे ही खत्म कर रहे हैं क्योंकि आज मुझे मॉर्निंग में जाना है ऑफिस। तो सॉरी आज के लिए सुंदर साथ जी, प्रणाम करते हैं यहीं पे। प्रणाम जी। प्रणाम।